वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको मकर संक्रांति के दिन से धर्मराज जी की कहानी सुनने का जो नियम लेते हैं उसमें जो कहानी सुनी जाती है, आज मैं आपको एक प्राचीन और पौराणिक प्रसिद्ध कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप मकर संक्रांति के दिन से धर्मराज जी की कहानी सुनने का नियम ले रहे हैं तो आपको व्रत के साथ में कहानी भी सुननी चाहिए। लेकिन अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं, आपका शरीर व्रत करने की इजाज़त नहीं देता है, तो आप पूरे साल कहानी सुनने के बाद जब दोबारा मकर संक्रांति आए तब आप उसका उद्यापन करेंगे, तभी भी आपको धर्मराज जी की कहानी सुनने का पूरा फल प्राप्त होगा। आइए अब हम धर्मराज जी की कहानी सुनते हैं। जब भी आप धर्मराज जी की कहानी सुने तो एक कटोरी ज्वार या फिर एक कटोरी बाजरी की रखकर कहानी सुने। फिर इस ज्वार और बाजरी को अपने घर के आंगन में या फिर घर की छत पर चिड़ी कबूतरों को डाल दें। रोज आप इस तरह से करेंगे तो आपको कहानी सुनने का पूरा फल मिलेगा और साथ में दान भी हो जाएगा। आइए अब हम धर्मराज जी की कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण की बेटी और एक जमींदार की बेटी दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों का बचपन साथ साथ ही बीता। दोनों साथ ही पाठशाला में पढ़ने जाती थी। दोनों साथ खेलती और साथ ही पढ़ती थी। इस तरह दोनों का बचपन साथ साथ ही बीता। साल दर साल दोनों साथ खेलती, साथ पढ़ती थी। इस तरह कब बचपन बीता और कब जवानी आई उन्हें भी पता नहीं चला। इसे संयोग ही कहेंगे कि दोनों का विवाह भी एक ही दिन हुआ और एक ही गांव में हुआ। जमींदार की बेटी बहुत पैसे वाली थी तो उसका विवाह एक बहुत बड़े सेठ के लड़के से हुआ, जबकि ब्राह्मण की बेटी बहुत गरीब थी तो उसका विवाह एक साधारण परिवार में पुजारी के बेटे से हुआ। पुजारी का बेटा भी पुजारी ही था। अब ब्राह्मण की बेटी रोज अपने पति के साथ मंदिर में साफ सफाई करने और पूजा पाठ करने में पति की मदद करने लगी। एक दिन गांव की बहुत सी औरतें पंडित जी के पास आई और पूछने लगी कि पंडित जी, धर्मराज जी की कहानी कैसे सुनते हैं और इस कहानी को सुनने का क्या नियम है। तब उसकी पत्नी भी वहीं खड़ी अपने पति की बातें सुन रही थी। तब उसके पति ने गांव की औरतों से कहा कि धर्मराज जी की कहानी मकर संक्रांति के दिन से सुनते हैं और मकर संक्रांति के दिन से कहानी सुनने का नियम लेते हैं। कोई इस कहानी को साल भर सुनता है, कोई 6 महीने, कोई 3 महीने, कोई 1.25 महीने, कोई 15 दिन तो कोई 7 दिन सुनता है और उसके बाद इसका उद्यापन किया जाता है। उद्यापन में बांस की एक टोकरी ली जाती है जिसमें 1.25 सेर ज्वार, 1.25 सेर बाजरी, 1.25 सेर वजन की चांदी की नाव, सिड्ढी, ब्राह्मण और ब्राह्मणी के 5-5 कपड़े, सोने और चांदी की धर्मराज जी की मूर्ति। अगर सोने और चांदी की मूर्ति देने की क्षमता नहीं है तो उसकी जगह धर्मराज जी की और चित्रगुप्त जी की साधारण प्रतिमा या कागज की तस्वीर भी रख सकते हैं और यह सभी चीज़ें ब्राह्मण को दान में दी जाती है। और नैवेद्य में 1.25 सेर आटे की सूखड़ी, उसके बराबर के 4 भाग करे जाते हैं। एक भाग छोटे बच्चे को देते हैं, दूसरा भाग गाय के ग्वाले को देते हैं, तीसरा भाग प्रसाद के रूप में कुटुंब कबीले के को बांट देते हैं और चौथा भाग खुद खाते हैं। और रोज घी का दीपक जलाकर हाथ में चावल रखकर कथा सुनते हैं और 1 कटोरी बाजरी या 1 कटोरी ज्वार चिड़ी कबूतरों को रोज कहानी सुनने के बाद चिड़ी कबूतरों को डाल देते हैं। और ब्राह्मण को रजाई, गद्दा, तकिया, शैया, कंबल, छतरी और जूते दिए जाते हैं। और
चित्रगुप्त जी के नाम से काले तिल के 10 लड्डू और धर्मराज जी के नाम से सफ़ेद तिल के 10 लड्डू दान में दिए जाते हैं। इस तरह ये उद्यापन किया जाता है। उद्यापन करते समय एक जोड़ी ब्राह्मण ब्राह्मणियों को भोजन कराने के बाद ये सभी सामान उसे दान में दिए जाते हैं। इस तरह गांव की सभी औरतें पुजारी जी से धर्मराज जी की कहानी सुनने का नियम और उद्यापन की विधि पूछकर जब सभी गांव की औरतें अपने घर चली गई, तब उसकी पत्नी ने अपने पति से पूछा कि मैं भी धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी और मैं भी व्रत करूंगी और उसका मैं भी उद्यापन करूंगी। तब उसके पति ने कहा कि भगवान, हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास इतने सारे सामान उद्यापन करने में कहाँ से आएंगे। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा कि जैसी हमारी हैसियत होगी हम उसी अनुसार धर्मराज जी की कहानी का उद्यापन भी कर देंगे। इस प्रकार उसने घर आकर अपनी सास को धर्मराज जी का व्रत करने की बात कही। तब उसकी सास ने कहा कि बहू, जैसा तुम्हारा मन करे वही करो, क्योंकि धर्म के काम में मैं कभी आड़े नहीं आऊंगी। इस तरह उसने मकर संक्रांति के दिन से धर्मराज जी की कहानी सुनने का नियम लिया। वह रोज धर्मराज जी की कहानी सुनती, तब एक कटोरी में ज्वार और एक कटोरी में बाजरी रख लेती और अपनी सास से धर्मराज जी की कहानी सुनने लगी और व्रत करने लगी। और फिर उस एक कटोरी ज्वार और बाजरी को रोज छत पर जाकर चिड़ी कबूतरों को डाल देती और वहीं पर चिड़ी कबूतरों के लिए पानी का कटोरा भी भरकर रखने लगी। इस तरह वह रोज कोई न कोई दान पुण्य भी करने लगी। सास के कहे अनुसार ब्राह्मण की बेटी रोज दान पुण्य करने लगी। पहली रोटी गाय को देती और आखिरी रोटी कुत्ते को देना नहीं भूलती थी। रोज सुबह जल्दी उठकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देती, तुलसा जी में दिया बाती करती थी। ब्राह्मण की बेटी होने के बावजूद भी वह रोज कोई न कोई दान पुण्य करती थी। गाय को हरा चारा डालती, गाय के लिए पानी की बाल्टी भरकर रखती, अपने सास ससुर की खूब सेवा पानी करती थी। जब एक दिन जमींदार की बेटी अपनी सहेली से मिलने के लिए उसके ससुराल में आई, तो उसने देखा कि उसकी सहेली धर्म कर्म के काम कर रही थी। कभी वह चिड़ी कबूतरों को दाना डालती, कभी वह गाय को पानी की बाल्टी भरकर रखती, कभी कुत्ते को रोटी देती, कभी किसी भिखारी को वह आटा देती। वह कोई न कोई धर्म कर्म के काम कर रही थी। तब जमींदार की बेटी ने अपनी सहेली से कहा कि मैं तेरे घर तुझसे मिलने आती हूँ, लेकिन तू कोई न कोई काम करती रहती है। क्या ये फालतू के धर्म कर्म के काम करती रहती है? थोड़ी देर तू मेरे पास बैठती भी नहीं है। लेकिन गरीब सहेली ने अपनी अमीर सहेली को कोई जवाब नहीं दिया, हंसकर टाल दिया। इस तरह कई दिन निकल गए। फिर एक दिन वापस जब अमीर सहेली अपनी गरीब सहेली से मिलने आई, तो उसने वापस से उसको धर्म कर्म के काम करते हुए देखा। उसने देखा कि वह गणेश चतुर्थी का व्रत कर रही थी और अपनी सास से कहानी सुन रही थी। उसके बाद वह मंदिर में सीधा देने के लिए चली गई। अमीर सहेली यह सब अपनी गरीब सहेली को करते हुए देख रही थी। अमीर सहेली ने वापस से अपनी गरीब सहेली को ताना मारा कि मैं तुझसे मिलने आती हूँ, लेकिन तू मुझसे बैठकर थोड़ी देर बात भी नहीं करती है, कुछ न कुछ धर्म कर्म के काम करती रहती है। फिर से गरीब सहेली ने अपनी अमीर सहेली को कुछ नहीं कहा और उससे हंसकर टाल दिया। इस तरह कई दिन बीत गए। 1 साल होने के बाद गरीब सहेली ने धर्मराज जी के व्रत का उद्यापन किया और उद्यापन में जितनी उसकी क्षमता थी उस अनुसार उसने खूब दान पुण्य किया। एक जोड़ी ब्राह्मण पति पत्नी को खाना खिलाया, उन्हें 5-5 कपड़े दिए, 1.25 सेर ज्वार और बाजरी दी। धर्मराज जी के नाम से 10 सफ़ेद तिल के लड्डू और चित्रगुप्त जी के नाम से 10 काले तिल के लड्डू दिए और चित्रगुप्त जी की और धर्मराज जी की तस्वीर रखी। रजाई, गद्दा, शैया, छाता, कंबल, खड़ाऊ और दक्षिणा के रुपए रखे। इस तरह से उसने धर्मराज जी की कहानी का उद्यापन कर दिया। दूसरे दिन सुबह जब वह गरीब सहेली चिड़ी कबूतरों को ज्वार और बाजरी डालने के लिए छत पर गई, तो उसने देखा कि वहां पर हीरे मोती जगमग कर रहे थे। उसने यह बात अपने सास और पति को बताई। तब उसकी सास और पति ने कहा कि यह तुझे धर्मराज जी का व्रत करने के फलस्वरूप मिला है। इस तरह गरीब सहेली भी कुछ ही दिनों में धनवान बन गई। अब वह गरीब सहेली उस धन का खूब दान पुण्य करने लगी। समय बीतने पर दोनों सहेलियों को 2 पुत्र पैदा हुए।
नियमानुसार अभी भी खूब दान पुण्य करती रही। रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान आदि करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य देती, तुलसी जी में दिया बाती करती, चिड़ी कबूतरों को दाना पानी देती, गाय को हरा चारा खिलाती और गरीबों की मदद भी करती थी। उसने अपने जीवन काल में पोपाबाई की कहानी सुनी और उद्यापन किया, ब्राह्मण की बेटी का कन्यादान किया, सभी 24 एकादशियों का व्रत किया और धूमधाम से उनका उद्यापन भी किया। उद्यापन में उसने अपने परिवार वालों को और नाते रिश्तेदारों को खूब देन लेन किया। फिर एक दिन उसकी सास का भी देवलोक गमन हो गया। तब उसने अपनी सास के 12 दिन भी खूब धूमधाम से करे और खूब पंडितों को खूब दान पुण्य किया, गौदान किया। वह हर श्राद्धों में पितरों के निमित्त खूब दान पुण्य करती थी, कौओं को खीर पूड़ी खिलाती थी और पुए खिलाती थी। ब्राह्मण को उसने जूते दान करे, मकर संक्रांति के दिन भी उसने खूब दान पुण्य करे। उधर उस अमीर सहेली को भी 2 पुत्र पैदा हुए। देखते ही देखते दोनों ही सहेलियों के बच्चे भी बड़े हो गए और एक दिन उनके भी बच्चों के भी विवाह हो गए। दोनों ही सहेलियां बुढ़ापे की ओर कदम रख चुकी थी। फिर इसे संयोग ही कहें कि दोनों सहेलियों की मृत्यु भी एक ही दिन हो गई। गरीब सहेली के लिए लेने के लिए देव विमान आया। गरीब सहेली देव विमान में बैठकर धर्मराज जी की नगरी में पहुंच गई और उसे एक आलीशान महल नुमा कमरे में एक सिंहासन पर बैठाया गया, जहां उसकी सेवा में अनेक नौकर चाकर लगे हुए थे। कोई पंखा जल रहा था, कोई जल की झारी लिए खड़ा था, कई अप्सराएं नृत्य गायन कर रही थी, उसका मन बहला रही थी, कई तरह के पकवान लिए दास दासियां खड़ी थी। उधर अमीर सहेली को यमदूत मुकद्दरों से मारते हुए लेकर जा रहे थे। यम मार्ग में उसे बहुत पीड़ाएं मिल रही थी, जो उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तब उसे यम मार्ग में पानी की प्यास लगी तो उसने यमदूतों से पानी मांगा। तो यमदूतों ने कहा कि तूने अपने जीवन काल में किसी को अपने हाथ से पानी पिलाया होगा तो ही तुझे पानी मिलेगा, नहीं तो तुझे पानी नहीं मिलेगा। थोड़ा आगे जाने पर उसे भूख लगी तो उसने रोटी मांगी, लेकिन यमदूतों ने फिर से उसे वही जवाब दिया कि तूने अपने जीवन काल में कभी किसी को भोजन दान में दिया होगा तो ही तुझे यहाँ भोजन मिलेगा। अमीर सहेली यम मार्ग के सभी दुख झेलते हुए जा रही थी। तभी उसे अंधेरी सीलन भरी लंबी लंबी गलियों में से गुजरना पड़ा, जहाँ रास्ते में कांटे बिछे हुए थे। वह नंगे पांव चल रही थी। तब अमीर सहेली ने यमदूतों से कहा कि मुझे पहनने के लिए चप्पल तो दे दो, और तुम मुझे इस अंधेरी गली में से क्यों ले जा रहे हो, रास्ते में रोशनी तो कर दो। तब यमदूतों ने उसे कहा कि तूने अपने जीवन काल में कभी किसी ब्राह्मण को जूते चप्पल दान में दिए होंगे तो ही तुझे यहाँ चप्पल जूते पहनने को मिलेंगे, और तूने कभी भगवान के आगे घी का दिया चासा होगा तो ही तुझे यहाँ रोशनी मिलेगी। यमदूत उसके ऊपर हंस रहे थे। यमदूतों ने कहा कि अरे बुढ़िया माई, तूने अपने जीवन काल में कभी किसी ब्राह्मण को जूता चप्पल छड़ी कपड़े खाना दान में दिया था? अगर तूने यह सब किया होता तो तुझे यह सब कुछ यहाँ मिलता। अमीर सहेली को बड़ा दुख हुआ। वो मनी मन सोचने लगी कि मैं कितनी मूर्ख थी, मेरे पास तो सब कुछ था, सब कुछ होते हुए भी मैंने कोई दान धर्म नहीं किया। मैं कितनी स्वार्थी जीव थी। ऐसा सोचते सोचते वह धर्मराज जी की आलीशान सोने चांदी से जड़ी नगरी में पहुंच गई। अमीर सहेली ने देखा कि वहां अनेक लोग अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे थे। कोई अग्नि कुंड में उल्टा लटका हुआ था, तो कोई कीड़े मकोड़ों के सर्प के कुंड में पड़ा था, तो कोई गर्म तेल के कुंड में पड़ा था। सभी जोर जोर से चिल्ला रहे थे और छटपटा रहे थे। सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे थे। अमीर सहेली यह सब देखकर डर गई। वह अपनी बारी के इंतजार में खड़ी हो गई। तभी उसकी नजर अपनी गरीब सहेली के ऊपर पड़ी, जो आलीशान महल नुमा कमरे में सिंहासन पर बैठी हुई थी। लोग उसकी सेवा कर रहे थे। आज अमीर सहेली को भी पता चल गया कि गरीब सहेली क्यों दान पुण्य किया करती थी। अमीर सहेली को अब बहुत पछतावा हो रहा था कि उसके पास तो दान धर्म करने को बहुत धन था, लेकिन बाहरी स्वार्थी माया बुद्धि। तभी धर्मराज जी ने चित्रगुप्त जी से कहा कि इसका लेखा जोखा पढ़कर सुनाओ। तब चित्रगुप्त जी ने अमीर सहेली का लेखा जोखा पढ़कर धर्मराज जी को सुनाया कि इसने अपने जीवन काल में कोई दान धर्म नहीं किया, न कोई व्रत उपवास किया। साथ ही इसकी सहेली जो दान धर्म करती थी, यह उसके ऊपर हंसती थी। तब धर्मराज जी ने कहा कि इसे नरक के गर्म तेल के कुंड में डाल दो।
तब डरते डरते और सहमे सहमे स्वर में अमीर सहेली धर्मराज जी से बोली कि हे धर्मराज जी, आप मुझे 1.25 पहर का समय दे दीजिए, मुझे 1.25 प्रहर के लिए धरती पर छोड़ दीजिए, फिर आप चाहे मुझे नरक में डाल देना। मैं धरती पर जाकर दान धर्म करके वापस अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। तब धर्मराज जी ने उसकी आत्मा को उसके मृत शरीर में छोड़ दिया। नीचे उसे उसके पति और उसके बेटे उसे जलाने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही उसके मृत शरीर में हलचल हुई तो उसके बेटे और पोते उसके डर कर भागने लगे। तब उसने अपने बेटे और पोतों से पूरी बात बताई। उसने कहा कि मुझे धर्मराज जी से 1.25 प्रहर का समय मिला है, मैं 1.25 प्रहर में खूब दान पुण्य करूंगी और उद्यापन करूंगी। 1.25 प्रहर में जितना दान वो कर सकती थी उसने खूब दान पुण्य करे और उसने धर्मराज जी की कहानी सुनी और धर्मराज जी के व्रत का उद्यापन किया। इस तरह 1.25 प्रहर पूरा होते ही उसे लेने के लिए धर्मराज जी ने इस बार देव विमान भेजा। अमीर सहेली भी देव विमान में बैठकर धर्मराज जी की चौखट पर पहुंच गई। इस बार उसे भी गरीब सहेली के पास वाली सिंहासन पर बैठाया गया। गरीब सहेली ने अपनी अमीर सहेली को गले से लगा लिया। दोनों सहेलियां वहां जाकर वापस से मिल गई। जय हो धर्मराज जी की। जो जैसा धर्म कर्म यहाँ इस जीवन में करता है उसे मरने के बाद वही ऊपर मिलता है। इसलिए हमें अपने जीवन काल में जितना हो सके खूब दान पुण्य करना चाहिए। चिड़ी कबूतरों को दाना पानी देना चाहिए, गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए, कुत्ते को रोटी देनी चाहिए, धर्मराज जी की कहानी सुननी चाहिए, पोपाबाई की कहानी सुननी चाहिए, किसी गरीब ब्राह्मण की बेटी का कन्यादान करना चाहिए और ब्राह्मण को रजाई, गद्दा, तकिया, छाता, छतरी, खड़ाऊ, चप्पल और 5 कपड़े दान में देने चाहिए। जो हम यहाँ करेंगे वही हमें ऊपर मिलेगा। जय हो धर्मराज जी की। इस प्रकार आज मैंने आपको धर्मराज जी की एक प्राचीन नई कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।